दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए जिसमें आपको भर भर कर ट्विस्ट देखने मिलेंगे और इसकी एंडिंग देखकर आप अपना सर पकड़ लोगे। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो चलो देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी सी मिन नामी लड़की को देखते हैं जो बहुत डरी हुई होती है और अचानक से उसका बेड हवा में तैरने लगता है और उसके सामने एक आत्मा आती है जिसे देखकर वो चीख मारती है और यहाँ से सीन कट होता है। और कहानी कुछ दिन पीछे आती है जहाँ पर हम देखते हैं वेरी नामिक लेडी अपनी बेटी मिन के साथ अपने माँ के घर जा रही होती है और वो भी बहुत डरी हुई होती है, जैसे मानो उसका कोई पीछा कर रहा है या वो किसी से छुपकर भाग रही है। और यहाँ पर उसकी बेटी उससे पूछती है, माँ हम कहाँ जा रहे हैं? तो वो उसे बताती है, हम मेरी माँ के घर जा रहे हैं जहाँ पर मैं बचपन में रहा करती थी। उसे इतना बताकर सोने को कहती है और गैस स्टेशन में जाकर अपनी कार में पेट्रोल भरवाती है और खाने पीने का कुछ सामान खरीद कर यहाँ से निकलती है। और वो दोनों सुबह सुबह उस घर तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर वेरी मिनी को उसका कमरा दिखाती है और उसे कहती है, बचपन में मैं यही कमरे में रहा करती थी, तो अब से ये तुम्हारा कमरा है। और अब यहाँ पर ये दोनों अपना सामान निकाल रहे होते हैं, तभी कोई डोरबेल बजाता है जिसे सुनकर वो दोनों डर जाते हैं। मगर वेरी जब जाकर वहाँ पर चेक करती है तो वहाँ पर नेटी नाम का एक आदमी होता है जो इस घर की देखभाल करता है और पहले वेरी की माँ के साथ काम किया करता था। यहाँ पर वो वेरी को कुछ सामान देता है और एक मोबाइल फोन भी, और उसे कहता है, मैंने किचन में एक टॉर्च रखी है क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज बारिश होने की वजह से लाइट चली जाती है। और तभी उसे बालकनी में कोई दिखता है तो वह हैरान होता है, जो देखकर वेरी उसे पूछती है क्या हुआ, तो वो उसे कुछ भी नहीं बताता। और अब वेरी अंदर आकर अपना सामान निकाल लेती है जहाँ पर हम देखते हैं उसके बाद बहुत सारे पैसे होते हैं और एक गन भी होती है। और आगे हम देखते हैं मिन को एक बंद कमरा दिखता है तो इस बारे में अपनी माँ से पूछती है, तो वेरी उसे बताती है, पता नहीं इसके अंदर क्या है, माँ हमेशा इसे बंद रखा करती थी और मुझे भी इस कमरे से दूर रहने को कहती थी। और यहाँ पर हमें इनकी बातों से ये भी पता चलता है वेरी की माँ कुछ दिनों पहले ही गुजर गई है। और आगे हम देखते हैं ये दोनों बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और यहाँ पर तेज बारिश भी हो रही होती है। मगर तभी मिन को कुछ दिखता है जो देखकर वो बहुत डर जाती है, जो देखकर वेरी जब उसे पूछती है तो उसे बताती है, आपके पीछे कोई खड़ा है। लेकिन जब वो पीछे देखती है तो कुछ नहीं होता, मगर यहाँ पर अचानक से लाइट चली जाती है और हम वहाँ पर किसी की आत्मा को देखते हैं। और इसके बाद ये दोनों जनरेटर ऑन करने के लिए बाहर जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं ये जनरेटर बहुत बड़ा होता है, जो अजीब बात है। विरी उसे ऑन करती है और वो ऑन भी हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में वो बंद हो जाता है। तो ये दोनों वापस आकर ऐसे ही अपनी रात गुजारते हैं और अगली सुबह ये दोनों लुका छुपी का गेम खेलने लगते हैं और विरी जाकर एक बेड के नीचे छुप जाती है और मिन भी उसे ढूंढते हुए वहां पर आ जाती है, लेकिन वीरी उसे नहीं मिलती तो वो वहां से जाने लगती है। तो वीरी भी उसके पीछे पीछे जाती है और देखती है वो लड़की मिन नहीं है, वो कोई और है। वो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर स्टडी रूम में कुछ उतारने लगती है, जो देखकर वीरी हैरान होती है। तभी यहाँ पर उसे ढूंढते हुए मिन आ जाती है और अचानक से वहां पर सब कुछ गायब हो जाता है और रूम में सब कुछ ढका हुआ होता है, जो देखकर वो और ज्यादा हैरान होती है। लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज करती है और यहाँ पर मिन को कुछ कागज की गुड़िया मिलती है, जो देखकर वीरी उसे बताती है, मैं बचपन में इन्हीं गुड़ियों से खेलती थी। और आगे हम देखते हैं जब ये सो रहे होते हैं मिन अचानक से उठ जाती है और वो अपनी माँ को बताती है वहां पर कोई है। लेकिन जब वेरी दिखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता और यहाँ पर वेरी समझ जाती है मिन थोड़ी घबराई हुई है, तो उसे शांत करने के लिए एक बीच पर घुमाने के लिए ले जाती है और उसे वहां पर खेलने को जाने कहकर नीति को कॉल करके पूछती है, यहाँ पर कोई आसपास घर है जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची रहती है। जो सुनकर वो कहता है, नहीं यहाँ आसपास कोई घर नहीं है और कोई छोटी बच्ची भी नहीं रहती। जो सुनकर वो कुछ रिएक्ट कर पाती, वो देखती है वहां पर मिन नहीं है तो वो घबरा जाती है और उसे ढूंढने लगती है और उसे मिन मिल जाती है तो उसे फौरन घर ले आती है। लेकिन मिन एक पेड़ की तरफ देखकर उसे बताती है वहां पर कोई खड़ा है, लेकिन फिर से वहां पर कोई भी नहीं होता। तो वेरी उसे समझाकर अंदर ले आती है और आगे हम देखते हैं वेरी अपनी माँ के सामान को चेक कर रही होती है और उसमें उसे वही मास्क मिलता है जो अनजान लड़की अपने चेहरे पर लगा रही है, जो देखकर वह हैरान होती है और वो मिन से पूछती है, क्या तुम्हें कोई लड़की दिख रही है? जो सुनकर वो कहती है, नहीं मुझे ये दिख रही है। और उसे एक पेपर की गुड़िया दिखाती है जिसका चेहरा बहुत बुरी तरह से खराब हुआ होता है। जो सुनकर वह हैरान तो होती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती और उसे वहीं पर सुलाकर नीचे आकर कुछ याद करके रोने लगती है। और हमें यहाँ पर पता चलता है वेरी का हस्बैंड उसे बहुत मारता है और वो उसे सही बचने के लिए यहाँ पर आई होती है। और यहाँ पर जब वो रो रही होती है तभी उसके सामने वो मास्क वाली लड़की आती है और यहाँ से जाने लगती है। तो वेरी भी उसका पीछा करती है, लेकिन तभी वहाँ पर घड़ी का घंटा बजने लगता है और मिन उसे जोर जोर से चिल्लाकर बुलाने लगती है। तो फौरन उसके पास जाने लगती है
और देखती है उसका बेड हवा में तैर रहा होता है और अचानक से उसका डोर बंद हो जाता है और अंदर मिन को किसी की आत्मा दिखती है, जिससे डर कर वो अलमारी के पास जाती है और अचानक से अंदर उसे कोई खींच लेता है। और वेरी जब अंदर आकर दिखती है तो वहाँ का सब कुछ सामान टूटा हुआ होता है और मिन उसे कहीं पर भी नहीं दिख रही होती। तो वो बहुत घबरा जाती है और उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। तो वो अगली सुबह पुलिस को कॉल करके इस बारे में बताती है। तो उसके पास एक लेडी ऑफिसर आती है जिसका नाम फा होता है और वो 6 महीने की प्रेग्नेंट होती है। फा उसे मिनी के बारे में पूछती है तो वेरी उसके बारे में उसे सब कुछ बता देती है, लेकिन जब फा उसकी फोटो मांगती है तो वेरी के पास उसकी फोटो नहीं होती। जो फा को बहुत अजीब लगता है तो उससे कहती है तुमने कोई सोशल मीडिया पर तो उसकी फोटो अपलोड की होगी ना। तो वेरी उसे बताती है नहीं, मैं कोई सोशल मीडिया पर नहीं हूँ और मिन की फोटो मेरे पास थी, लेकिन मेरे पुराने फोन में जो मेरे से गुम गया है। ये बात फा को अजीब तो लगती है, लेकिन वो घर के अंदर जाकर तहकीकात करने लगती है और वो नोटिस करती है घर की घड़ी बंद है और फिर कमरे में जाकर देखती है कमरे का सारा सामान टूटे हुआ है। तो वो वेरी से पूछती है कल रात यहाँ पर क्या हुआ था। तो वेरी उसे बताती है कल रात ये बेड हवा में तैर रहा था और अचानक से मेरी बेटी गायब हो गई। जो सुनकर फा को उस पर जरा भी यकीन नहीं होता। तभी यहाँ पर और एक ऑफिसर आता है और सारी चीजों की पिक्चर्स लेता है और अब ये तीनों उसी जनरेटर के पास जाते हैं। और फा को भी इतना बड़ा जनरेटर देखकर बहुत अजीब लगता है, क्योंकि इस घर के लिए ये बहुत बड़ा है। और फा वेरी से पूछती है क्या कल तुमने किसी अनजान को यहाँ पर देखा है। तो वो कहती है मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मेरी बेटी ने उस पेड़ के पीछे किसी को देखा था। जो सुनकर अब वो वहां पर जाकर चेक करते हैं, लेकिन वहां पर किसी के भी फुटप्रिंट इन्हें नहीं मिलते। जो देखकर फा को वेरी के ऊपर ही शक होने लगता है। तभी यहाँ पर नेति आता है तो फा उसे पूछती है क्या तुमने वेरी के साथ किसी बच्ची को देखा है। जो सुनकर वो बताता है नहीं, वेरी तो यहाँ पर अकेले ही आई थी। जो सुनकर फा का शक अब यकीन में बदलने लगता है, जैसे वेरी नाटक कर रही है या वो पागल हो गई है, क्योंकि उसे यहाँ पर मिन के होने के कोई भी सबूत नहीं मिलते। तो फा वेरी को पहले उसके बेटे के होने के सबूत देने को कहती है, फिर यहाँ से वो आगे तहकीकात करेगी। और वो यहाँ से स्टेशन आकर अपने कंप्यूटर में वेरी के बारे में सर्च करने लगती है, लेकिन सर्वर प्रॉब्लम होता है। तो खुद ही एक ऑफिसर के साथ सबूत इकट्ठा करने के लिए जाती है। वो ऑफिसर उसे पूछता है तुम्हें वेरी के ऊपर यकीन नहीं है तो तुम ये क्यों कर रही हो। तो फा उसे कहती है मुझे लगता है वेरी ने ही कुछ किया है और हमें पता करना होगा क्या सच में उसकी बेटी है या नहीं। और अब ये दोनों काफी गैस स्टेशन पर जाकर इनके बारे में पूछते हैं और उन्हें वो गैस स्टेशन मिल जाता है जहाँ पर वेरी ने अपने कार में गैस भरवाया था। और वो दोनों वहाँ की सीसीटीवी देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें मिन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। मतलब उन्हें वेरी के साथ मिन दिखती नहीं, वो अकेली ही होती है। जो देखकर इन्हें यकीन हो जाता है वेरी इनसे झूठ कह रही है, या हो सकता है वो बस अपनी बेटी के बारे में इमेजिनेशन कर रही है। और आगे हम देखते हैं फा को सुपरिटेंडेंट अपने कैबिन में बुलाते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है सुपरिटेंडेंट फा के हस्बैंड है, लेकिन इन दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। और बाकी ऑफिसरों को भी लगता है सिर्फ फा ने प्रमोशन के लिए सुपरिटेंडेंट से शादी की है। यहाँ पर सुपरिटेंडेंट उसे डिलीवरी तक छुट्टी लेने को कहते हैं, लेकिन वो उन्हें मना कर देती है और बाहर आकर बहुत रोने लगती है। और आगे हम देखते हैं फा जब अपने कंप्यूटर में वेरी के बारे में सर्च करती है तो उसे पता चल जाता है सच में वेरी की एक बेटी है, जिससे वह हैरान हो जाती है और फिर से इस केस में इंटरेस्ट लेने लगती है। और इन दोनों के एक फोटो में नेटी दिखता है और इन्हें उस पर शक हो जाता है, क्योंकि उसने इन्हें बताया था वेरी की कोई बेटी नहीं है। तो अब ये दोनों उससे पूछताछ करने के लिए उसके पास जाते हैं। वो इन्हें बताता है सच में मुझे उसके बेटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो फा उसे पूछती है वो कब से यहाँ पर है और क्या करता है। तो नेती उन्हें बताता है मैं वेरी की माँ का ड्राइवर था और 30 साल पहले वेरी और उसकी माँ यहाँ से बैंकॉक शिफ्ट हो गए, तब से मैं इस घर की देखभाल करता हूँ। और फा उनसे पूछती है उनकी आंख ये कब से खराब है। तो वो बताते हैं एक पागल औरत वेरी की माँ को मारने के लिए आई थी। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने कांच का ग्लास लेकर मेरी आंख में घुसा दिया, तब से ही मेरी आंख ऐसी है। जो सुनकर फा उसे पूछती है वो औरत कौन थी, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है। तो बताते हैं पता नहीं वो कौन थी, लेकिन उसी घर के 2 माले से नीचे गिरकर वो मारी गई। और यहाँ पर फा को उनके एल्बम में एक छोटी सी बच्ची की फोटो दिखती है। फा उनसे इस लड़की के बारे में पूछती है तो बताते हैं ये वेरी की बचपन की फोटो है। और यहाँ से सीन कट होता है, हम स्टेशन में देखते हैं फा वेरी से फिर से पूछताछ करती है और उससे कहती है हमने हर जगह देखा, तुम्हें हर जगह ट्रैक किया, लेकिन हमें कहीं पर भी तुम्हारे साथ मिन नहीं दिखी। तो वो उन्हें बताती है मिन बैक सीट पर बैठी हुई थी, लेकिन यहाँ पर इन्हें यकीन नहीं होता। और यहाँ पर वेरी के कपड़ों पर खून भी लगा हुआ होता है, तो इन्हें लग रहा होता है शायद वेरी ने ही मिन को मार दिया है। तो वो चेक करने के लिए वो कपड़े उसे देने को कहते हैं। जो सुनकर वेरी बहुत गुस्सा होती है और वो कपड़ा फाड़ कर इन्हें दे देती है। और यहाँ पर फा उसे उसके बचपन की फोटो दिखाती है जो सेम मिन जैसे ही दिख रही थी।
और वेरी भी उन्हें बताती है ये मिन की ही फोटो है। जो सुनकर वो दोनों बहुत हैरान होते हैं और फा उसे कहती है ये तुम क्या कह रही हो, ये तुम्हारे बचपन की फोटो है। जो सुनकर वेरी थोड़ी देर के लिए हैरान होती है और यहाँ पर फा उसे फिर से पूछती है क्या तुमने अपनी बेटी के साथ कुछ किया है। जो सुनकर वेरी को सोच लगती है और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं वेरी अपने हस्बैंड को गन पॉइंट पर लेकर उनसे कहती है मुझे डिवोर्स चाहिए और हमारी बेटी मेरे साथ रहेगी। जो सुनकर उसका हस्बैंड उसे धमकाने लगता है तो उसके ऊपर गोली चलाती है, लेकिन वो गोली उसे नहीं लगती, जाकर वो एक अलमारी को लगती है जहाँ पर मिन बैठी हुई होती है। और यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं वेरी को लगता है उसका हस्बैंड उसकी बेटी को लेकर यहाँ से चला गया है, तो वो फौरन कॉल करके उसे पूछती है, लेकिन वो साफ साफ उसे मना कर देता है। जो सुनकर फा उसे उसकी बेटी की फोटोज भेजने को कहती है। जो सुनकर वो उसे कहता है तो मुझे ऑर्डर देने वाली होती कौन हो, तुम्हारी रैंक क्या है और तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। जो सुनकर वो कहती है मैं जानती हूँ तुम कौन हो, तुम एक बुज़दिल हो जो अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाते हो और तुम्हारी वजह से इसे अपनी बेटी को लेकर भागना पड़ा। इतना कहकर वो फोन काट देती है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद इन्हें मिन की फोटो भेज देता है जो सेम टू सेम वेरी के बचपन के फोटो से मैच करती है। जो देखकर वो हैरान होते हैं और यहाँ पर इन्हें वेरी के ऊपर यकीन भी हो जाता है। तो अब वो सब गांव वालों के साथ मिलकर मिन को जंगल में ढूंढने लगते हैं, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी इन्हें कुछ नहीं मिलता और अब यहाँ पर बारिश भी होने लगती है। तो वेरी और फा घर वापस आ जाते हैं और यहाँ पर फा की नजर उसी बंद कमरे पर पड़ती है और उसे लगता है शायद मिन भागकर इस कमरे में गई है। तो दोनों खोलकर उसे अंदर जाते हैं और देखते हैं वो कोई कमरा नहीं बल्कि अंडरग्राउंड एक लैब होती है जहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट की चीजें होती है जो किसी ने पूरी तरह से उन्हें तोड़ दिया होता है। और इन्हें यहाँ पर खून का धब्बा भी मिलता है जो पूरी तरह से सूख गया होता है, जिसे देखकर लगता है मानो बहुत सालों पहले यहाँ पर कुछ हुआ था। जो देखकर ये हैरान होते हैं और यहाँ पर वो ऑफिसर आकर यहाँ के पिक्चर्स लेता है और यहाँ पर फा वेरी से पूछती है क्या उसे इस जगह के बारे में कुछ पता था। तो वो कहती है मुझे नहीं पता, मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ। और यहाँ पर ये देखते हैं छत के ऊपर एक ब्लैक कलर का सर्कल बना हुआ होता है जो देखकर इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और जब ये ऊपर जाकर देखते हैं तो हर मंजिल पर वो निशान होता है जो देखकर ये कंफ्यूज हो जाते हैं आखिर ये मसला क्या है। लेकिन इतना तो समझ जाते हैं ये घर एक मिस्टीरियस है। और यहाँ पर फा टाइको मिन का टूथब्रश लेकर उसका डीएनए चेक करने को कहती है। और जब ये लोग नीचे आते हैं तो इन्हें एक बहुत महंगी कार दिखती है और वो इन्हें देखकर वापस यहाँ से चली जाती है। जो देखकर फा कुछ समझ पाती उसे याद आता है आज उसके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, तो वो फौरन डॉक्टर के पास चली जाती है। डॉक्टर उसे चेक करके बताते हैं वो और उसका बच्चा ठीक है और फा डॉक्टर से मिलने के बाद अपने हस्बैंड के पास आती है और वो बहुत खुश होता है सुनकर वो उसका बच्चा हेल्दी है। यहाँ पर फा उससे पूछती है तुम कभी भी मेरे साथ डॉक्टर के पास क्यों नहीं आते। तो वो कहता है मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पास और भी दूसरे बहुत सारे काम हैं। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है, मगर ये सुनकर फा बहुत दुखी होती है। और आगे हम देखते हैं ऑफिसर टेवेरी को बताते हैं हम सब ने मीन को बहुत ढूंढा लेकिन वो हमें कहीं पर भी नहीं मिली, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। जो सुनकर वेरी बहुत दुखी होती है। और आगे हम देखते हैं वेरी घर पर होती है और घर की लाइट ब्लिंक करने लगती है और वेरी को बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है जो सुनकर वो बहुत डर जाती है और फौरन फा को कॉल करके इस बारे में बताती है। जो सुनकर फा उसे कहती है मैं आ रही हूँ जब तक तुम कहीं छुप जाओ। तो वो कहती है नहीं शायद वो मिन है और नहीं भी है तो मेरे पास गन है। इतना कहकर वो गन लेकर पूरे घर में चेक करने लगती है और तभी उसे वो मास्क वाली लड़की दिखती है जो गेम खेलने के लिए काउंट कर रही होती है और वो भागते हुए मिन के कमरे में जाती है। तो वेरी भी उसके पीछे पीछे जाती है और देखती है पूरे कमरे का सामान हवा में तैर रहा होता है और अलमारी से वही लड़की आकर उसे अंदर खींच लेती है। और हम देखते हैं वेरी सीधे वहां से जाकर लेबोरेटरी के चैम्बर में गिरती है और उसके सामने एक लेडी होती है जो हैरानी से उसे देख रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगले एपिसोड में हम देखेंगे वेरी कहाँ चले गई है और वो लेडी कौन है और वेरी को मिन मिल भी पाएगी या नहीं। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे साथ बने रहें। और दोस्तों प्लीज 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 हमें लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।